आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा सुनने में अगर आपसे ये कहा जाए कि अमेरिका खुद अपने F-35 को भारत के समक्ष प्रस्तुत करेगा और खुद वो चाहेगा कि भारत इन फाइटर जेट को ले। शायद आज आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी और शायद आपको इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही होगी। लेकिन ये चीजें जितनी ज्यादा हास्यप्रद लगती हैं, जब आप इसकी वजह को सुनेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्यों इस समय इंडियन डिफेंस एनालिस्ट जो है F-35 को काफी काफी ज्यादा तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि अभी तक भारत को ऑफिशियली जो F-35 फाइटर्स हैं ये ऑफर नहीं किए गए हैं। इसके पीछे की कई वजह है। पहली बात तो यह है कि एक बार को ये भारत को ऑफर कर भी दिए जाते अगर भारत इस फोरेन एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट ना कर रहा होता, क्योंकि अमेरिका को इस बात का भय है कि अगर एस 400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ऑपरेट करता है और उन्हें अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स दे दिए जाते हैं, तो उसके डेटा के लीक होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है और अमेरिका नहीं चाहेगा उनके सबसे प्रीमियम फाइटर एयरक्राफ्ट की जो डेटा है वो लीक हो जाए। लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका को यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो बनाना पड़ेगा अगर ये वाकई चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहते हैं। आप सबको पता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी इस समय जो है वो चाइना है। चाइना इस समय अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और अमेरिका भी उसको दबाने का हर यथासंभव प्रयास कर रहा है। फिर चाहे ताइवान को पावर करना हो, जापान का समर्थन करना हो या वो सारे देश जिनका चाइना के साथ अभी जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है, उनको सपोर्ट करना हो। और इसी क्रम में भारत भी आता है। हाल ही में आप सबने देखा कि चाइना के द्वारा जुहाई एयर शो में जो J-35 है इसका प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के दौरान कुछ नई जानकारियां सामने आई। एक तरफ तो ये कहा गया कि ये एक कैरियर बेस्ड फाइटर होने वाला है जो कि चाइनीज नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। लेकिन बाद में स्पष्ट हो गया कि इसका जो एयर लॉन्च वेरिएंट है ये भी विकसित किया जा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो आप सब भली भांति जानते हैं कि पहला संभावित एक्सपोर्ट कस्टमर चाइना का कौन हो सकता है। जी हाँ, आपने सही गेस किया, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो ओपनली ये आके क्लेम कर रहे हैं मीडिया में या टीवी पर कि पाकिस्तानी पायलट्स तो ऑलरेडी ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं स्टेल्थ फाइटर को उड़ाने की। इसके अलावा जो ग्राउंड क्रू है वो भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और दूसरे जो एस्पेक्ट है उनके लिए जो ट्रेनिंग है वो प्राप्त कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के इस दावे को हम हल्के में नहीं ले सकते। पाकिस्तान को ऑलरेडी चाइना बुरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, फिर चाहे वो जेफ-17 थंडर के रूप में हो या फिर जेट-10 के रूप में हो या ड्रोन्स के रूप में हो। और ऐसे में ये चीज़ स्पष्ट है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान को चाइनीज ड्रोन का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। और ये चीज़ अगर भारत से पहले हुई तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत की कॉम्बैट कैपेबिलिटी की तुलना में एक बहुत बड़ा एज होगा। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि चाइना के इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका सामने आएगा और अमेरिका सामने से आकर के भारत को F-35 का जो ऑफर है वो दे सकता है। अगर हम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट रमेश रंजन सर की बात माने तो उन्होंने अपने एक ब्लॉग में ये स्पष्ट कर दिया है कि J-35 को पाकिस्तान आना या J-35 का पाकिस्तान आना निस्संदेह भारत के लिए तो दबाव बनाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा टेंशन में अगर कोई देश रहेगा तो वो होगा अमेरिका, जो कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। लेकिन अभी तक उन्हें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और अमेरिका एक बात अच्छे से जानता है कि इस समय पूरे एशिया में एक ही देश ऐसा है जो चाइना के इस इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है और वो देश कोई और नहीं बल्कि भारत है। तो ऐसे में अमेरिका का भारत को सपोर्ट करना स्वाभाविक बन जाएगा और इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में अगर हम ये देखें कि अमेरिका भारत को F-35 एक ऑफर कर रहा है। हालांकि ये ऑफर संभावित है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में किए जाएंगे, लेकिन इसका बेनिफिट भारत को जरूर मिलेगा। और अगर ये एडवांस फाइटर्स भारत को मिल जाते हैं तो निस्संदेह भारत का जो एयर डोमिनेंस है ये पूरे इलाके में बढ़ेगा। J-35 की बात करें तो इसको चाइना के द्वारा विकसित किया गया है और ये एक कैरियर कैप पर स्टेल्थ फाइटर है जो कि एडवांस एवियोनिक्स, लो ऑब्जर्वेबिलिटी और दूसरे जो फीचर्स हैं उनके साथ देखने को मिलता है। और इसमें आपको F-35 की तरह जो EOTS है वो भी देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ जो है जो पाकिस्तान के संदर्भ में काफ़ी अच्छी माने जा रही है कि भारत और चाइना के कंपटीशन में पाकिस्तान को बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि चाइना अपने जो एडवांस वेपन सिस्टम है वो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है और पाकिस्तान भी इसको एंजॉय करता नज़र आ रहा है। लेकिन अब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अमेरिका, जो कि चाइना के हर मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर करता है, वो ये बात समझ चुका है कि भारत को ताकतवर बना करके ही चाइना को दबाया जा सकता है।
और इसके लिए भारत की वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए अमेरिका पहले भी कुछ महत्वपूर्ण जो डिस्कशंस है वो कर चुका है। कुछ महत्वपूर्ण डील जिसमें MQ-9 ड्रोन जैसी जो डील है ये फाइनलाइज की गई हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो आने वाले भविष्य में हो सकती है। लेकिन पेंटागन इस समय भारत में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा है F-35 को डिप्लॉय करने की, क्योंकि वो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में उसको कम करने के लिए ये कभी भी कर सकता है। लेकिन उनके सामने दिक्कत ये है कि भारत ने ऑलरेडी रशिया से जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रखे हैं, और पेंटागन को इस बात का डर है कि यही सबसे बड़ा अड़चन है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इसके क्षेत्र में F-35 को डिप्लॉय किया तो इसके बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स है वो देखने को मिल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर सेम ही लोकेशन पे F-35 और S-400 ने ऑपरेट किया तो बहुत सारी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो F-35 की हैं ये लीक हो सकती हैं, और ऐसे में वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि डेटा लीकेज का मतलब ये है कि इनकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं ये पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि यहाँ पर अगर भारत को F-35 ऑफर भी किए गए तो अमेरिकी कंडीशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगी, और कोशिश ये किया जाएगा कि F-35 का जो ऑपरेशन है ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड रहेगा S-400 बैटरीज से, ताकि जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर भारत इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भारत अमेरिका का गुलाम तो है नहीं कि अमेरिका ने कुछ भी ऑफर किया तो भारत ने दबाव में ले लिया। दरअसल F-35 के साथ जो सिग्निफिकेंट अपग्रेड है और जो इसकी कॉस्ट है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण होगी, क्योंकि इसकी जो हाई एक्विजिशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भारत के ऊपर भारी पड़ सकती है। और आप सबको पता है कि बिना इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए कोई खास उपयोगी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस कंडीशन में ये ऑपरेट किया जाता है और भारत की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत में माउंटेनियस टेरेन भी है और डेजर्ट टेरेन भी है, और ऐसे में इन एयरक्राफ्ट्स को उसके लिए तैयार करने के लिए बहुत सारे जो व्यापक बदलाव हैं अमेरिका को करने पड़ेंगे। अब क्या अमेरिका अपने स्टेल्थ फाइटर के साथ ये बदलाव करेगा, ये उनके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि भारत पूरी तरीके से ये चाहेगा कि अगर ये एयरक्राफ्ट भारत के पास आते हैं तो यहाँ पर जो इंडिजिनस सिस्टम और मिसाइल्स हैं इनको ज़रूर इंटीग्रेट किया जाए। तो ऐसे में दो ऑप्शन बचते हैं, या तो F-35 की तरफ जाया जाए या फिर Su-57 फैलन की तरफ देखा जाए, जो कि अपने आप में काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, और उसको लेकर रशियन एक्सपर्ट्स पहले भी कह चुके हैं कि भारत के लिए वो हर प्रकार की मदद मुहैया करवाने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ अब भारत के खेमे पर रहेगी कि भारत अपनी स्टेल्थ फाइटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किधर जाता है, क्योंकि एमका में अभी तकरीबन 1 दशक का समय लग जाएगा और उससे पहले वो एयरक्राफ्ट हमें आता दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जब तक वो आएगा नहीं तब तक भारत की समस्याएं इसी प्रकार बनी रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।